अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि टाइटल आपके सामने मौजूद है, डीलिंग विद स्ट्रिंग। इस लेसन में हम बात करेंगे स्ट्रिंग्स को किस तरह डील किया जाता है। हालांकि हो सकता है सुनने में आप लोगों को लगे कि तो बहुत ही आसान सी बात कर दी गई और इसके लिए एक लेक्चर मुख्तस कर दिया गया, लेकिन अभी हम जिस तरह प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो ये बात आप पे बड़ी वाज़ेह हो जाएगी कि स्ट्रिंग जो है सबसे अहम काम है, क्योंकि आमतौर पर सॉफ्टवेयर में हमें जब यूज़र से इंटरेक्ट करेंगे तो सब स्ट्रिंग्स ही डील होंगे, यानी कंप्यूटर की ज़बान तो हमारा यूज़र इतनी अच्छी तरीके से नहीं समझ सकेगा। हमें उसे कुछ इंस्ट्रक्शन देनी होंगी जिसके नतीजे में वो कुछ इनपुट जो हमें देगा, और वो स्ट्रिंग इतनी आसान तरीके से उसको पहुंचानी है, यानी कि वो मैसेज, कि उसका वो बस आसानी तरीके से उसका जवाब दे। अगर वो कुछ गलती भी कर देता है तो हमें उस चीज़ को ओवरकम करना होगा कि उसकी उन गलती, जो कि आमतौर पे मामूली दर्जे की गलती होती हैं, कि आमतौर पे लोग यूज़र नेम लिखते वक्त स्पेस दे देते हैं और कहीं कैपिटल को स्मॉल में और स्मॉल को कैपिटल में लिख देते हैं। उनका कैप्स लॉक का बटन ऑन होता है, उससे अवेयर नहीं होते। तो इन सब चीज़ों का हमें ख्याल रखना होगा। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं अगर थोड़ा सा यहाँ पे काम करते हैं, हेलो मैंने लिखा और उसको एंटर कर दिया तो उसने मुझे एरर दिया, नेम हेलो इज नॉट डिफाइंड, यानी कि पाइथन इसको एज अ वेरिएबल समझ रहा है। तो मुझे कुछ इस तरह अगर मैं लिखूंगा तो वो उसको एक्सेप्ट करेगा, और मैं हेलो लिखूं तो वह हेलो प्रिंट भी होगा। दूसरी चीज़, अब मैं अगर इसको इस तरह हेलो लिख दूं तो वो हेलो को फिर वो एरर दे रहा है, हेलो इज नॉट डिफाइंड। तो यहाँ से ये बात आया होती है कि पाइथन जो है एक की सेंसिटिव लैंग्वेज है। इस ए में, एच में और इस एच में पाइथन फर्क समझती है। दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि पाइथन जो है एक डायनामिकली लैंग्वेज है। आमतौर पे आपने देखा होगा कि अगर C++ आप में से कुछ लोगों ने पढ़ी है या विजुअल बेसिक, तो उसमें हमें डिफाइन करना होता था कि जी इंटीजर ए, और उसमें वैल्यू देते थे, और VB में इंट एज ए इस तरह डिफाइन करते थे। तो इसमें ऐसी बात नहीं है, ये डायनेमिक लैंग्वेज है, ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेती है कि ये स्ट्रिंग है या इंटीजर है या फ्लोट है या डेसिमल है या बुलियन है, जिसकी हम मिसाल हम पहले भी देख चुके हैं। कि अगर हम इसको देखें, टाइप को मैं हेलो लिखूं तो इसने खुद ही डिटेक्ट कर लिया, और मैं अगर इसमें कोई नंबर दूं और इसको भी लिखूं टाइप 4 तो इसने भी डिटेक्ट कर लिया। अच्छा, दूसरी बात ये कि आपको ये तो पता चल गया कि आप डबल कोटेशन में लिख सकते हैं स्ट्रिंग। एक और तरीका है स्ट्रिंग लिखने का, अगर आप डबल कोटेशन नहीं देना चाहते तो आप ये सिंगल एस्ट्रॉफ साइन भी दे सकते हैं। ये जो सिंगल साइन है, इसके बीच में भी अगर आप हेलो लिखेंगे तो वो बिल्कुल एक्सेप्टेबल है, कोई एरर नहीं आएगा। तो ये दो चीज़ें, एक तो डबल कोटेशन और एक ये सिंगल। अच्छा, अब मैं एक चीज़ प्रिंट कराना चाह रहा हूँ। मैं एक वेरिएबल में देता हूँ, मैंने डबल कोटेशन ऑन करा और एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट, शायद आपने पढ़े हों, हमने भी पढ़े थे लेकिन अभी कुछ दिन अच्छा याद नहीं रहे। ही विल, ही सेड टू मी, और यहाँ मैंने लिख दिया हाउ आर यू। अच्छा, अब आप ये देखें, ये मैंने स्पेस भी दे दिया, सेंटेंस हुई बिल्कुल सही है, लेकिन इससे क्या हुआ, ये थोड़ा सा स्ट्रिंग ब्रेक हो गया। तो अब इसका क्या हल है? तो ये स्ट्रिंग आपको ब्रेक नज़र आ रही है, तो अब इसमें यकीन क्या करना होगा, वही चीज़ आपके अगर ध्यानों में आ चुका है तो अच्छी बात है, हम इसे इस तरह रिप्लेस कर देंगे तो ये करेक्ट हो गया, कोई एरर नहीं आया, वरना एरर आना चाहिए। अच्छा, इसके बाद अभी मैंने एक पैराग्राफ कॉपी करा हुआ है जो कि मैं यहाँ पेस्ट करता हूँ। तो आप ये देखें, इसमें कुछ चीज़ें हाईलाइट हो गई, कुछ ग्रीन हो गई, वो इसलिए कि कुछ इसके रिजर्व वर्ड हैं जो इसने ऑरेंज कर दिए। तो अब इसमें होता क्या है कि हम वो ये सबसे पहले इसको भी प्रिंट कराना है, तो हम इसको इस तरह करा देते हैं। तो यकीनन इसमें आप देखें, ये एरर आ गया कि ये ए इस तरह लिखा हुआ है। तो अब इसके लिए वही आपके जहन में जो बात आई है, बिल्कुल इसको हम इस तरह कर देते हैं, इसको रिप्लेस करके।
लेकिन आप ये देखें इसमें ये प्रॉब्लम आ गई कि ये इसने इसको समझ लिया, जो ये डोंट का एपिस्ट्रॉफ था साइन, एक सिंगल कॉमा ये और इसको। तो अभी यहाँ कोई भी हमारे पास पैटर्न नहीं चल रहा है, ना ये चल रहा है ना ये डबल कोटेशन चल रहा है। तो इसमें क्या हल है? अब इसका हल अब ये है कि मैं आपको बताता हूँ। आप 3 दफ़ा डबल कोटेशन लगा दें, 1 2 3, स्पेशली दी ताकि आपको आसानी समझ आए, 1 2 3, तो वो उसको सबको इजीली रीड कर लेगा। इसी तरह अगर आप 3 ये भी लगा दें सिंगल कोटेशन, 1 2 3, तब भी है। तो ये चीज़ आपको थोड़ी सी मैंने बतानी थी ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। तो स्ट्रिंग्स को मैनिपुलेट करना कि किस तरह से स्ट्रिंग को मैनिपुलेट किया जाता है, बिल्कुल करेक्ट है, कोई एरर नहीं आया। अच्छा, अब अगली चीज़ देखते हैं कि मैं 2 स्ट्रिंग्स को एक साथ कॉन्कैटिनेट करना चाहता हूँ, यानी कि मिला के उसे लिखना चाहता हूँ। तो इसके लिए मैंने एक लिया a इज इक्वल टू हेलो, b इज इक्वल टू वर्ल्ड। तो अगर हमें मुझे दोनों को प्रिंट करना होगा तो मैं अगर इस तरह लिख के देखूं, a b, बिल्कुल प्रिंट हो गया। लेकिन इसको मैंने प्रिंट के ज़रिए से कराया, लेकिन मैं चाहूँ कि 2 स्ट्रिंग आपस में मिल जाएं तो ये इसको अलग अलग प्रिंट फंक्शन में ट्रीट करे। तो होगा क्या, a प्लस b। तो यहाँ पे आपने ये बात नोट करी, a प्लस बी लिखने से हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। तो ये जो प्लस का सिंबल है ये आमतौर पे मैथमेटिक्स में एडिशन के लिए काम इससे लिया जाता है। लेकिन यहाँ पर पाइथन में ये स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट भी करेगा, यानी स्ट्रिंग को एक साथ मिला भी देगा, कंबाइन कर वर्ड, अगर आप आसानी से समझ सकें। इसी तरह मैं दोबारा लिखूं, क्योंकि देखें हेलो के पास ना कोई स्पेस नहीं आया, a प्लस मैंने एक स्ट्रिंग लिया प्लस b, तो आप देखें हेलो वर्ल्ड बड़ी आसानी से प्रिंट आ गया। अच्छा, अब इसमें ऐसा नहीं हो सकता कि आप इसको मल्टीप्लाई करना भी शुरू कर दें, तो ऐसा नहीं है। हाँ, मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं, लेकिन वो किस तरह, a मल्टीप्लाई बाय 3। तो आप देखिए उसने 3 दफ़ा हेलो लिख दिया, a मल्टीप्लाई बाय 3, 2 दफ़ा वर्ड लिख दिया। ये किससे काम आएगा? आमतौर पे अगर आपने जैसे कोई भी टाइटल लिखा, सॉरी टाइटल, और अब आप चाहते हैं इसके नीचे एक हेडिंग आ जाए या एक लाइन आ जाए, तो आप क्या करें, ये आपने इस तरह मल्टीप्लाई बाय 20, तो देखें वो एक लाइन आ गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो ये इसका बहुत अच्छा इस्तेमाल है। इस तरह भी अगर आप करना चाहें, सिंगल लाइन आपने दी, मल्टीप्लाई बाय 30, एक सिंपल लाइन आ गई। तो ये चीज़ मैंने आपको समझानी थी थोड़ी सी इसमें। अच्छा, एक चीज़ और है फॉर्मेट का फंक्शन, जो कि मैं आपको चलें इसी वीडियो में बता देता हूँ। डबल कोटेशन में पहले आपको लिख के दिखाता हूँ, फिर ये आपको ज़रा समझ आएगी चीज़। मैंने क्या करा, एक कोटेशन लिया, उसके अंदर 2 पैरेंथेसिस लगाए, जिसको ओपन भी करा क्लोज भी करा, और बीच में जो डैश लिखा है ये इसका हिस्सा नहीं है, ये सिर्फ आम सा है। तो अब जो बात मैं समझाना चाह रहा हूँ, फॉर्मेट फंक्शन वो है जो कि वेरिएबल्स को पुट कराएगा। पहला जो आप इसमें पैरेंथेसिस खोलेंगे वो पहले वर्ड पे शुमार होगा, और जो दूसरा लिखेंगे वो दूसरे वर्ड पे शुमार होगा। यानी कि अगर मैं इसको दोबारा लिखूं, कोटेशन स्पेस पैरेंथेसिस डॉट फॉर्मेट, अब मैं पहले बी लिख दूं और ए, तो आप देखें वर्ल्ड हेलो लिखा आया है। इसी को कॉपी करता हूँ दोबारा, कॉपी, और इधर मैं एक ये भी साइन डाल देता हूँ इस तरह का। तो आप देखें हेलो वर्ल्ड। इसमें क्या होगा फायदा, एक और, हेलो मिस्टर, इस तरह करके आपने, यानी कि हेलो, हेलो कहना है उसको, वेलकम कहना है, वो 2 वर्ड वेरिएबल में आपने सेव करा लिया और उनका नाम सेव करा लिया, हेलो मिस्टर वर्ल्ड। तो इस तरीके से आप इनपुट को किसी स्ट्रिंग के अंदर इंसर्ट करना चाहते हैं या मैनिपुलेट करना चाहते हैं, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं।
तो मैं उम्मीद करता हूँ इस लेक्चर में आपको बहुत सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। स्ट्रिंग मैनिपुलेशन, जो कि शुरू में वर्ड तो बहुत आसान लग रहा था, लेकिन अब जो यह है कि हमें काफ़ी चीज़ें सारी चीज़ समझ आई। अगले लेक्चर में मैं इसका एक छोटा सा हम प्रोग्राम बनाते हैं, ताकि ये सारी बातें हमें बड़ी आसानी से समझ भी आएँ और इसको हम सबको एक जगह किसी रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में इस्तेमाल करके देखेंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त, दुआओं की दरख्वास्त है। और अगले लेक्चर पे जाने से पहले एक एक दफ़ा ये जो पूरी फाइल है इसको आप चला के देख लीजिए, ताकि आसानी हो जाए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।